हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इंट्रेंस एग्ज़ाम में बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके बारे में देखेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। उसके बाद हम आपको एक नंबर देंगे, आप उस पर मैसेज करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं सिलेबस कैसा रहेगा। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले देखिए आपको सिलेबस जो आएगा 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। समझ लीजिए 20 नंबर इंग्लिश पूछा जाता है और 20 नंबर जो है जीके पूछा जाता है। दोनों ये 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर में से देखिए ये भी करना ज़रूरी रहता है। तो 20 नंबर में देखिए क्या रहेगा, कंप्रिहेंसिव पैसेज दे दिया जाएगा आपको। जैसे पैसेज दे दिया गया है तो इसी तरह पैसेज दे दिया जाएगा, आप पैसेज पढ़िए। उसके बाद इसके 3 या 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो आपको उसका आंसर देना रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग जो है एक बार सिलेबस देख लें कि सिलेबस रहता क्या है। तो उसके बाद एक्टिव पैसिव रहता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है। तो उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस रहता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। इसी तरह सेंटेंसेस रहते हैं, आपको पहचानना रहता है। उसके बाद कंप्रेहेंशन रहता है। उसके बाद स्पॉट द एरर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, 2 क्या 4 चीज़ें। पहला एक रहता है स्पॉट द एरर, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद सिनोनिम्स, देखिए सिनोनिम्स रहता है। उसके बाद एंटोनिम्स रहता है। उसके बाद एडम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं। तो देखिए सभी आपको अभी दिखाए जाएंगे और लास्ट में करवाए जाएंगे। ये देखिए सिनोनिम का आता है। उसके बाद एंटोनिम भी पूछा जाता है। एंटोनिम के बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। उसके बाद देखिए स्पेलिंग टेस्ट के बाद आइडियम एंड फ्रेजेज पूछे जाएंगे आपके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के लिए देखिए दे दिया जाता है। तो देखिए ये रहता है, एक बार आप फिर से देख लीजिए सेंटेंस करेक्शन। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, उसके बाद स्पॉट द एरर। उसके बाद यही सब देखिए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को अब जो है मैं करीब 10 वीडियो करवाऊँगा। इससे बाहर आपका इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 10 वीडियो आपको मैं करवा दूँगा इंग्लिश का, उसके एमसीक्यू से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और सभी लोग अपना नंबर कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। अपना नंबर कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। अपना नंबर कमेंट करिए जिससे मैं आप सभी लोगों को एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ सकूं और सबके पास मैं ये पीडीएफ भेज सकूं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर। तो देखिए ये सब सिलेबस है हमारा। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ। देखिए जैसे ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सब एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है दिया गया है इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए इज़ नो नीड टू इम्प्रूव इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो ये देखिए जो आई हैड टोल्ड यू है, तो इसी में देखिए दिया रहता है कि जो लाइनिंग सेंटेंस, ये डॉटेड सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा इम्प्रूवमेंट रहेगा। तो इसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आई हैड है, यहाँ पर हो जाएगा आई वुड हैव टोल्ड यू। तो इसका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह सेंटेंस दे दिया जाता है, जिसको मैंने अभी कहा आप लोगों से कि क्या देखिए क्या दिया गया है, बिलो द आइडियम्स फ्रेजेज। मैंने कहा ना कि आइडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं। बिलो द आइडियम्स फ्रेजेज इन फॉलोइंग बाई 4 अल्टरनेटिव मीनिंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर दीज एंड मार्क योर आंसर। देखिए जैसे दिए गए हार्ड नोज एटीट्यूड, हार्ड नोज एटीट्यूड का क्या होगा, इसी तरह चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो हार्ड नोज एटीट्यूड का पूछ रहा है तो हो जाएगा क्वालिटी ऑफ फॉरिजिन या प्रोटेक्टिव काम। तो हार्ट नोज एटीट्यूड का मतलब होता है एग्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं तो उन्हीं को हार्ट नोज एटीट्यूड कहा जाता है।
हार्ट नोज एटीट्यूड मतलब एग्रेसिव। उसके बाद देखिए दिया गया है टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। देखिए ये ग्रेन ऑफ साल्ट देखिए इन्वर्टेड कामा में दिया गया है, यही है आइडियम्स। ये मतलब आइडियम्स और फ्रेजेज यही हैं, इनके देखिए अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढनी है। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली, किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना। ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना, तो इसका हो जाएगा इसी तरह नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली। तो समझ लीजिए इसके आइडियम्स एंड फ्रेजेस करीब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन मैं आपको इसका करवा दूंगा। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के दोनों मिलाकर करीब 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिल इन ब्लैंक्स करवा दूंगा। उसके बाद स्पेलिंग एरर, स्पॉट, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए उसके बाद क्या आता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव भी आता है। देखिए जैसे दिया गया है सेंटेंस, हु वांटेड टू टेक द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड व्हाट रीजन डिड ही गिव फॉर द सेम। तो इसका क्या हो जाएगा, हु वांटेड। हु देखिए जहाँ पर हु रहता है तो हु वाले सेंटेंस जो इसके पैसिव बनाए जाते हैं तो बाई होम से स्टार्ट होता है, आप जानते होंगे बाई होम से स्टार्ट होता है। तो देखिए किसमें बाई होम है, पहले आप यही चीज़ें देख लिया करिए। इसमें भी बाई होम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए सभी में बाई होम दिया गया है। हु वांटेड टू टेक द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पहले आप देखिएगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हु दिया गया है तो ये समझ लीजिए पास्ट सेंटेंस है। डिड भी लगा है तो पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसका देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का। तो इसको किस में चेंज करना रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए बाय होम, तो यहाँ देखिए हो जाएगा वाज हो जाएगा। द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वांटेड टू टेकन एंड व्हाट रीजन वाज गिवन बाय हिम फॉर द सेम। तो इसका देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह रहता है कुछ। अगला सेंटेंस देखिए क्या दिया गया है, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एन एरर। देखिए मैंने बोला था कि ना एरर स्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एंड सम पार्ट ऑफ आर करेक्ट, और कुछ पार्ट इसमें सही हैं। आपको फाइंड करना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ नो एरर, हैज़ एन एरर, जिसमें एरर है वही फाइंड करना है। इफ़ देखिए क्या बोला गया है, इफ़ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज नो एरर। यदि उसमें कोई एरर नहीं है तो जैसे देखिए दिया गया है नो एरर, डी वाला ऑप्शन, तो आप डी क्लिक कर देंगे। मगर यदि एरर है तो आप कौन सा क्लिक करेंगे, देखिए क्या दिया गया है, ही डज नथिंग बट टू वॉच अ मूवी। ये ए सेंटेंस के अंतर्गत दिया गया है, ये ए है, देख लीजिए ए की देने के बाद इसी तरह मतलब लाइन लगा दी गई है। उसके बाद दिए गए हैं ऑल द टाइम सिटिंग एट होम, ये बी है। उसके बाद विथ हिज मदर एंड सिस्टर्स, ये सी है। उसके बाद नो एरर, ये तब डी है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दिया गया है ही डज नथिंग बट टू वॉच अ मूवी। तो देखिए इसी में ही एरर है, इसी में एरर है, ही डज नथिंग। तो क्या हो जाएगा इसका ही, तो देखिए यहाँ पर डज की जगह डू हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसी तरह देखिए इसमें भी दिया गया है एरर खोजने के लिए। तो अच्छा वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है वही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया गया है, नीचे भी वही उसी तरह देखिए एरर खोजने के लिए दिए गए, जैसे न्यूज़मैन अलॉन्ग विथ द पॉलिटिशियन इज। तो देखिए यहाँ पर इज नहीं होगा, कमिंग टूडे नो एरर। तो देखिए यहाँ पर इज नहीं होगा, आर होगा। तो इसका मतलब देखिए बी के अंतर्गत आता है। तो बी के अंतर्गत द पॉलिटिशियन, तो इसमें देखिए द पॉलिटिशियन दिया गया है ना, तो पॉलिटिशियन होगा, पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन। तो इसी तरह रहेगा। अगला देखिए जैसे आपको दिया जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो जैसे ही सेड टू हिज ब्रदर पैक योर बैग्स एंड लीव नाउ। तो इंस्ट्रक्शन दे रही है ना, तो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ब्रदर टू पैक हिज बैग्स एंड लीव देन। तो देखिए इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला ये जम्बल्ड फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे सेंटेंस। जैसे सेंटेंस आपको सेट करने रहेंगे, ए सेट करना रहेगा, बी सी डी। तो देखिए हमने देखा कि ये सेंटेंस किस तरह दिए रहेंगे, जम्बल्ड फॉर्म में।
कि सेंटेंस आपको सेट करना रहेगा। ABCD इसी तरह दे दिया जाएगा, ये सेट नहीं है तो सेट करना रहेगा इसको। तो देखिए इस तरह सेट किया जाएगा सेंटेंस। उसके बाद देखिए क्या आपको दिया रहेगा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है जो इस सेंटेंस में दिया गया है। तो सेंटेंस क्या है, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। तो देखिए क्या है, आर लगा है ना, आर लगा है। इज एम आर किस में रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आता है फिल इन ब्लैंक्स करने के लिए। देखिए हम आपको, आप बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन लाइए जिसमें आप टिक ना किए रहें, तो ये क्वेश्चन है, इसमें से करीब 4-5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है द चिल्ड्रेन। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, द चिल्ड्रेन आर डैश स्कूल। द चिल्ड्रेन आर एट स्कूल होगा, एट स्कूल होगा। देखिए इन दिया गया है, इन ऑफ विथ नहीं होगा, एट स्कूल। किसी भी जगह के लिए जो छोटी जगह होती है तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, इन देखिए इंडिया बड़े चीज़ की प्रयोग हो रहा है, इन इंडिया एट प्रयागराज, एट लखनऊ। इसी तरह तो इनका प्रयोग कहाँ होगा, एट का प्रयोग कहाँ होगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, माई ब्रदर वर्क्स अ बैंक। तो किस में वर्क, देखिए एट इन विथ फ्रॉम, तो यहाँ पर इन लगेगा। देखिए सेंटेंस के भी काफ़ी वो होते हैं कि कौन कहाँ पर लगेगा, तो इन लगेगा। उसके बाद देखिए अगला, द मिश्रा फैमिली लिव 14 लिंक रोड कटक। तो कहाँ होगा, देखिए एट प्लेस, देखिए प्लेस बोला गया है ना, कहाँ है, देखिए जैसे स्कूल दिया गया था एट, उसके बाद किसी जगह स्पेसिफिक दिया गया है एट, तो देखिए इसी तरह रहता है। अब अगला देखिए, कैंडिडेट हैव टू राइट देयर नेम्स द टॉप ऑफ द पेज। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, इन ऑन एट विथ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फादर हंग अ कैलेंडर। तो हैंग अ कैलेंडर द, उसके बाद देखिए द फायर प्लेस। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, ऑन का ओवर अंडर इट। तो देखिए यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, यहाँ फिल होगा ओवर। देखिए फादर हैंग अ कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस। उसके बाद देखिए जो ऊपर करवाया था मैंने, क्या कहते हैं, लिव 14 लिंक रोड कटक। तो यहाँ पर एट इसलिए लगा, देखिए क्योंकि ये एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस के लिए बोल रहा है। तो अगला देखिए 6 नंबर, द लेडी कैरीड हर हैंड बैग। लेडी कैरीड हर हैंड बैग डैश हर आर्म। तो इन ओवर ऑन अंडर। तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें अंडर लगेगा। कैरीड हर हैंड बैग अंडर हर आर्म। उसके बाद देखिए अगला, चिल्ड्रेन क्या दिया गया है, चिल्ड्रेन डैश द एज ऑफ 5 कैन नॉट बी एडमिटेड टू दिस स्कूल। देखिए चिल्ड्रेन अंडर रहेगा कि इन रहेगा, अंडर द एज ऑफ 5। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा अंडर। देखिए मतलब अंडर मतलब 5 से नीचे है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, द गर्ल हिड हर फेस द बेड क्लॉथ्स। तो क्या रहेगा, तो इसमें देखिए इन अंडर एट फॉर्म। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, तो इसमें फिल किया जाएगा, इसमें भी देखिए अंडर फेस अंडर द बेड क्लॉथ्स। तो इसमें भी अंडर फिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए देयर इज अ टेम्पल, क्या बोल रहा है, देयर इज अ टेम्पल द हाउस। देयर इज अ टेम्पल द हाउस, क्या भरा जाएगा इसमें, देयर इज अ टेम्पल ऑन अक्रॉस ओवर एबव। एबव मतलब हो जाता है कि सामने। उसके बाद एबव द हाउस। उसके बाद 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या रहेगा आपका, देखिए द ओल्ड मैन वाज सिटिंग, द ओल्ड मैन वाज सिटिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम, द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो द ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन द कॉर्नर। तो इन द कॉर्नर रहेगा,
इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसके बाद 11 नंबर देखिए, यू कैन फाइंड द फोन बूथ, देखिए दिया गया है। उसके बाद द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रेट, तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, इसमें किया जाएगा एट फिल किया जाएगा। और इसमें आप ऑन भी, अगर ऑप्शन में या ऑन दिया रहेगा या एट दिया रहेगा, तो कुछ भी आप दोनों में से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या दिए गए हैं, द गर्ल इज लर्निंग, उसके बाद दिए गए द गर्ल इज लर्निंग द वॉल। तो समझ लीजिए आप लोगों को मैं करीब इसकी इंग्लिश की 10 से 15 वीडियो में कंप्लीट कवर करवा दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे वीडियो में, तो आप लोगों को पाँचों के आंसर कमेंट में ज़रूर देने रहेंगे। देखिए क्या दिया गया है, द गर्ल इज लर्निंग द वॉल, ऑन द वॉल, एबव द वॉल, विथ द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। क्या रहेगा इसका, क्या रहेगा इसका बताइए, अगेंस्ट द वॉल। द गर्ल इज लर्निंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट कैसे रहेगा, देखिए टचिंग एंड अपराइट सरफेस रहेगा इसका। देखिए अगेंस्ट द वॉल मतलब रहता है कि टचिंग, उसके बाद अगेंस्ट द सरफेस रहता है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी हो पाएगा। देखिए ड्रा अ लाइन द पेज, ड्रा अ लाइन ऑन द पेज, अक्रॉस द पेज, कि क्या रहेगा, एबव द पेज, अलोंग द पेज, तो अक्रॉस द पेज रहता है। ड्रा अ लाइन अक्रॉस द पेज, अक्रॉस द पेज, ड्रा अ लाइन अक्रॉस द पेज। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है, देखिए क्या है, ही वॉकड द रोड, ही वॉकड द रोड, क्या रहेगा, ऑन, विथ, कि ओवर, अलोंग। ऑन द रोड ये देखिए यहाँ पर नहीं प्रयोग होगा, अलोंग द रोड, ही वॉकड अलोंग द रोड, ही वॉकड अलोंग द रोड, यहाँ पर अलोंग प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, देखिए महानंदी फ्लोज, कोई रिवर होगा, महानंदी फ्लोज ओडिशा, इन ओडिशा, कि ऑन ओडिशा रहेगा, कि अलोंग ओडिशा, ये क्या है, थ्रो है, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थ्रो रहेगा, थ्रो ओडिशा, तो ये थ्रो ओडिशा रहेगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, द चिल्ड्रन लीव बेड्स डे ब्रेक, द चिल्ड्रन लीव बेड्स डे ब्रेक, ऑन रहेगा कि एट रहेगा, इन रहेगा, फ्रॉम रहेगा, तो बताइए इसका क्या होगा, द चिल्ड्रन लीव बेड्स एट ब्रेक, एट ब्रेक, ब्रेक के बाद। उसके बाद देखिए कम टू माई हाउस, क्या है, कम टू माई हाउस 10:30, देखिए क्या है, 10:30, इन, ऑन, एट, ओवर, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एट। देखिए जगह के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एट का प्रयोग लगभग होता है। उसके बाद देखिए द मुस्लिम अटेंड प्रेयर इन मॉस्क, मतलब होता है यहाँ पर मस्जिद, फ्राइडे, क्या हो जाएगा इसका, इसका मस्जिद रहता है, मस्जिद, तो द मुस्लिम अटेंड प्रेयर्स इन मॉस्क फ्राइडे, एट फ्राइडे, इन, ऑन, फ्रॉम, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए ऑन रहता है, जब आप कहीं स्पेसिफिक प्लेस पर जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो ऑन का प्रयोग होता है। देखिए 19 नंबर, यू कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून, मतलब सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 तक। इन, तो देखिए क्या इसमें फिल किया जाएगा, इन बिटवीन, एट, ऑन, तो देखिए 8 AM से 12 नून तक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बिटवीन, क्योंकि बीच में, इन टाइम के बीच में बैठते हैं ना, तो बिटवीन की फिल किया जाएगा। अब 20 नंबर देखिए, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, ओल्ड मैन इज वॉकिंग अ स्टिक, किसके साथ, देखिए ओल्ड मैन इज वॉकिंग इन स्टिक ऑफ, बाई, तो विथ स्टिक, आप जानते हैं कि विथ का प्रयोग किया जाएगा। अब 21 नंबर देखिए, 20 साथ द लाइव क्रिकेट, लाइव क्रिकेट द टीवी, तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, एट टीवी, कि ऑन टीवी, विथ टीवी, एबव टीवी, तो ऑन टीवी फिल किया जाएगा। द टीवी स्क्रीन है इसलिए ऑन टीवी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर है, बी प्रे द बिल्स,
कैश। अब कैश किसके जरिए, देखिए क्या इसमें फिल किया जाएगा, इन, बाई, एट, विथ, बी, पे द बिल्स इन कैश। तो इन इसमें देखिए बाई कैश या बाई क्रेडिट कार्ड या इन कैश, तो इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्या है, द गर्ल गोज टू हर स्कूल किसके द्वारा, डैश बाइसिकल, ऑन, बाई, विथ, इन। द गर्ल गोज टू हर स्कूल किसके द्वारा, देखिए बाई, बाई बाइसिकल। बाई किस इसलिए लगा, देखिए बाई इसलिए लगा क्योंकि बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रैवल, तो मीन्स ऑफ ट्रैवल का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए बाई का प्रयोग किया गया। 24 नंबर देखिए, मदर हैज़ बीन इल लास्ट मंथ, तो क्या फ्रॉम, ऑन, इन, सिंस। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, इसमें देखिए आप लोग जानते ही हैं कि सिंस प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर दो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर सिंस प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए ही डग द पिट, ही डग द पिट अ सोवेल, तो क्या हो जाएगा इसमें, विथ, बाई, इन, फॉर्म। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा विथ, देखिए विथ फिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए द हाउस इज फायर, इन, विथ, ऑन, बाई। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें क्या फिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है, द एप्पल्स आर सोल्ड डैश 100 रुपीज़ अ किलो, तो बाई, एट, इन, विथ, क्या फिल किया जाएगा, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग इसके उत्तर ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे दूसरे टॉपिक के। देखिए रेडियोज वर्क डैश इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी कि एट इलेक्ट्रिसिटी कि विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है रेडियो वर्क करते हैं। देखिए दिया गया है कम एंड सिट विथ मी, एट मी, बाई मी कि इन मी। तो आप लोग बताइए क्या क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पर फिल किया जाएगा कम एंड सिट, कम एंड सिट। तो यहाँ पर देखिए जब नियरनेस का प्रयोग होता है तो बाई का प्रयोग किया जाता है, अपने नज़दीक बैठने के लिए बोल रहा है तो बाई का प्रयोग होगा, नियरनेस के लिए बाई का प्रयोग। उसके बाद देखिए लंडन इज द थेम्स, बाई, एट, ऑन, एबव। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, ऑन थेम्स, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑन का एक पोजीशन है तो इसीलिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए स्पॉट द एरर के क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक टीचर हैं, वो समझ लीजिए कि इसी सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको अब डेली क्लास करवाएंगे। तो देखिए यदि इस पर व्यूज आया, कमेंट आया, आप लोग कमेंट किए बढ़िया, तो समझ लीजिए आप लोगों को इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेज, इंग्लिश की वो इंग्लिश और जीके जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इंग्लिश और जीके आपका इसमें 40 आता है, 40 क्वेश्चन में आपके समझ लीजिए 39 कवर हो जाएंगे। तो अब इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए स्पॉट द एरर हम लोग देखते हैं, स्पॉट द एरर। उसके बाद आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए। देखिए स्पॉट द एरर क्या रहता है इसमें, स्पॉट द एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस दे दिया गया है तो इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए जैसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, सेकेंड है इज यंगर देन मी, देन थर्ड पार्ट है और मी जो है फोर्थ पार्ट है। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, क्या इसमें एरर है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए स्पॉट द एरर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये देखिए स्पॉट द एरर के क्वेश्चन हैं, ये मैं आप लोगों को स्पॉट द एरर अगले टॉपिक में करवाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अब देखिए अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या, देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन देखा, उसके बाद किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये देखा। उसके बाद देखिए ये आप लोगों को इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग अपना नंबर कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। सिनोनिम्स है, देखिए कुछ स्पेशल सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अपना नंबर कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये सब देखिए सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करवा दी जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
धन्यवाद।